class 7th. Today we will discuss chapter 5 of water. The earth is considered as a unique planet. Have you ever thought as to what is that one element that contributes to its uniqueness? It is water. Ever wondered where this water comes from and where it goes? Let us read about the journey of water in the water cycle. जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ एक यूनिक प्लानट है, अद्भुत प्लानट है, और ये वाटर ही है। कहाँ से आता है, कैसे आता है, इसकी बहुत लंबी जर्नी है, बहुत लंबी यात्रा है। तो इस चैप्टर हम यही पढ़ेंगे। फर्स्ट हेडिंग, द वाटर साइकिल। वाटर कॉन्टिन्यूली चेंज इट्स फॉर्म। वाटर अपना फॉर्म चेंज करता रहता है। द हीट ऑफ द सन इवेपरेट्स वाटर एंड चेंज इट इनटू वाटर वेपर। सन के कारण वाटर इवेपरेट होता है, वाष्प में बनता है, और वाटर वेपर यानी वाष्प बन जाता है, जिसको आप भाप कहते हो। द वाटर वेपर बीइंग वार्म्स राइज हाई एंड ग्रेजुअली कूल डाउन एंड कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स। और ये वाटर वेपर गर्म होकर के यानी भाप गर्म होकर के भाप के रूप में, वाटर वेपर वाष्प के रूप में ऊपर की तरफ उठती है, और फिर वहाँ पे ठंडी हो जाती है, और फिर ये कंडेंस हो जाती है, और फिर क्लाउड बन जाता है यानी बादल बन जाते हैं। दिस कॉजेज रेन, स्नोफॉल, हेलस्टॉर्म एंड द वाटर रिटर्न्स टू द अर्थ फेलिंग ऑन लैंड और सी एट्सेट्रा। इसके कारण रेन यानी बरसात होती है, बर्फबारी होती है, और यही वाटर जो होता है पृथ्वी पर वापस लौट कर आता है। वाटर दैट falls on land collects in rivers which carry it back to the ocean. वाटर फिर रिवर्स से होते हुए फिर ओशियन में इकट्ठा होता है। दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसी को वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहा जाता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड इट्स वॉल्यूम वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन। वाटर की अवेलेबिलिटी यानी कि जल की उपलब्धता अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। यहाँ पे वाटर साइकिल का ये फिगर दिया गया है, इसको आप देख सकते हो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है। However, there are certain human activities such as the cutting down of trees, polluting water bodies and wasting water has affected the water cycle adversely. मनुष्य की एक्टिविटी के कारण, पेड़ों को काटने के कारण, बहुत सारा पोल्यूशन होने के कारण वाटर बॉडीज़ में, जिसके की कारण से वाटर साइकिल पर इफेक्ट पड़ता है, वाटर साइकिल प्रभावित होती है। वी मस्ट मेक एफर्ट्स टू कंजर्व दिस प्रीशियस रिसोर्स। हमें इस रिसोर्स को बचाने की आवश्यकता है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी को कैसे बचाया जाए। वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसाइकल रिसोर्स एट इट बिकम स्कैर। वाटर जो है एक रिसाइकलेबल रिसोर्स है, और इसको बचाया जाना बहुत आवश्यक है। वी मस्ट टेक स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व टू कंजर्व वाटर। वे टू कंजर्व वाटर, पानी को कैसे बचाया जाए। इंश्योर ऑल टैप्स एंड अप्लायंसेस आर इन ऑर्डर। सभी जितने टैप्स हों, टोटियाँ जिसको कहते हो, उसको सही से रखा जाए यानी बंद रखा जाए। अवॉइड फ्लशिंग ट्रैश इन टॉयलेट, टॉयलेट में फ्लशिंग टैप्स हो। यूज़ ए बकेट फॉर वाटरिंग प्लांट्स, वाटरिंग प्लांट्स के लिए बकेट होना चाहिए। यूज़ वाटर इन विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव बीन वॉश टू वाटर पॉटेड प्लांट्स। और पानी का उपयोग फलों को जो धोने में किया जाता है, सब्जियों को धोने में किया जाता है, उनको कम सही से पानी का यूज़ करके कम पानी का यूज़ किया जाए। Any water left in bottles should be poured in over a plant rather than throwing it down and drain. Use washing machine only with a full load. वॉशिंग मशीन से कपड़े तभी धोले जाएं जब वो फुल लोड में हो। मेक रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी किया जाए। यहाँ पे ये दिया गया है, मेजर वाटर बॉडीज़ का फिगर दिया गया है। नेक्स्ट हेडिंग,
distribution of water bodies, distribution of water bodies, और अर्थ इज आल्सो कॉल्ड द वाटरी प्लानट। हमारे अर्थ को वाटरी प्लानट कहा जाता है। इट इज बिकॉज 71% ऑफ द अर्थ सरफेस is covered with water while only 29% is the land area। ऐसा इसलिए है क्योंकि 71% अर्थ की सरफेस जो है ये वाटर से है, इसमें वाटर भरा हुआ है, और 29% जमीन का एरिया है, भूमि का एरिया है। द वाटर इज फाउंड इन ओशियंस, सीज, लेक्स, रिवर्स एट्सेट्रा। और जो पानी पाया जाता है ओशियन में पाया जाता है, सी में पाया जाता है, लेक में पाया जाता है, रिवर में पाया जाता है। द डोमेन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर, और ये जो वाटर का डोमेन है इसको हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। थ्रो अबाउट 2/3 ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एट द वाटर फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन ओनली 3%। इस प्रकार से पूरी अर्थ पे 2/3 वाटर है, जिसमें कि मनुष्य जो इसका यूज करता है 3% ही यूज करता है। 97% ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज saline water and is found in oceans and sea which is not suitable for human consumption। इसका मतलब 97% वाटर अर्थ पर जो है वो सैलाइन वाटर है, नमकीन पानी है, जो कि ओशियन और सी में है, जो कि मनुष्य उसका प्रयोग नहीं कर सकता, उपयोग नहीं कर सकता है। आउट ऑफ 3% ऑफ फ्रेश वाटर 2% इज इन फॉर्म ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर एंड ओनली 1% इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सरफेस वाटर। 3% तो फ्रेश वाटर है, 2% आइस कैप के रूप में है, ग्लेशियर में है, और 1% ये सरफेस वाटर पर है। दिस इज फाउंड इन रिवर, लेक्स, ग्राउंड वाटर एंड इन गैसियस फॉर्म एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। और ये रिवर में और लेक में और वाटर जो है ये इसमें पाया जाता है, रिवर में गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग, मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। मूवमेंट ऑफ ओशियंस आर वेरी लार्ज वाटर बॉडीज सराउंडिंग द कॉन्टिनेंट्स। ओशन जो है ये लार्ज वाटर बॉडी है कॉन्टिनेंट पे। देयर आर 4 मेन ओशियंस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। 4 मेन ओशियंस हैं। दीज आर फर्स्ट पैसिफिक ओशियन, सेकेंड अटलांटिक ओशियन, थर्ड इंडियन ओशियन एंड फोर्थ आर्कटिक ओशियंस। दीज ओशियंस हैव मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज ऑफ कॉन्टिनेंट। ये ओशियन जो हैं ये क्लाइमेट को भी इफेक्ट करते हैं। द ओशियन वाटर इज नेवर स्टिल। ओशियन वाटर कभी स्थिर नहीं रह सकता। इट्स मूवमेंट कैन बी कैटेगराइज एज ए वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। ओशियन वाटर जो होता है, समुद्र का जल जो होता है, ये वेव्स के रूप में, टाइड्स के रूप में, करंट्स के रूप में भी दिखाई पड़ता है। दिस मूवमेंट्स आर कॉज्ड ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड प्रिवेलिंग विंड्स। और इसी के मूवमेंट के कारण, ओशियन वाटर के मूवमेंट के कारण टेम्परेचर, सैलिनिटी और प्रिवेलिंग विंड्स भी होती है। नेक्स्ट हेडिंग, वेव्स। व्हेन सरफेस वाटर ऑफ ओशियन राइज एंड फॉल्स अल्टरनेटली दे आर कॉल्ड वेव्स। जब सरफेस वाटर जो होता है ओशियन का, ये ऊपर की तरफ उठता और नीचे की तरफ गिरता है, तो इसे वेव्स कहा जाता है। दीज आर कास्ड बाय एक्शन ऑफ विंड विच पुशेस द वाटर इन अप एंड डाउन मूवमेंट। और इसके कारण से हवाएं बहती हैं और ये वाटर अप एंड डाउन के कारण मूवमेंट होता है। द वेव्स ट्रैवल इन डायरेक्शन ऑफ द विंड। और वेव्स जो ये ट्रैवल करती है ये हवा की दिशा को तय करता है। द शेप, हाइट ऑफ द वेव डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ द विंड। और ये वेव्स होती है, जितनी इसकी हाइट होती है उतनी ही हवा की स्पीड होती है, विंड की स्पीड होती है। ए लाइट ब्रीज प्रोड्यूस जेंटल वेव्स वाइल ए स्ट्रॉन्ग विंड कॉज ह्यूज वेव्स। अगर एक हल्की वेव्स है तो उससे बहुत हल्की हवा चलेगी, और बहुत अगर बड़ी वेव्स है तो बड़ी हवाओं यानी कि हैवी स्पीड की विंड होगी। जॉइंट वेव्स लाइक सुनामी आर कास्ड बाय अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरेप्शन ऑन ओशियन फ्लोर। सुनामी भी इसी का परिणाम है। These waves travel at great speed and cause widespread damage all along the coastal area where they strike। और इस सुनामी के कारण बहुत बड़ा डैमेज होता है। The Asian tsunami which struck the Indian Ocean on 26 December 2004 was caused due to underwater earthquake। और ऐसी सुनामी 26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशन में आई थी। टाइड्स, periodic
rise and fall of ocean water at regular intervals twice a day is called a tide. एक निश्चित समय पर ओशियन के वाटर का, समुद्र के जल का ऊपर की तरफ उठना या नीचे गिरना दिन में 2 बार होता है, इसको टाइड कहते हैं. टाइड आर एक्सपीरियंस इन ओशियन एंड सीज. टाइड जो होता है ये ओशियन और सी में मिलेगा. व्हेन द लेवल ऑफ सी वाटर राइज इट इज हाई टाइड. जब समुद्र का जल ऊपर की तरफ उठता है तो इसको हाई टाइड कहा जाता है. व्हेन द लेवल फॉल्स इन लो टाइड. जब ये नीचे की तरफ गिरता है तो इसको लो टाइड कहा जाता है. ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन कॉज दिस टाइड्स. और इसके लिए ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है मून का और इसके कारण ये टाइड होता है. दिस ऑकर ट्वाइस ए डे. ये दिन में 2 बार होता है. एज ए मून इज क्लोजर टू अर्थ इट एक्सर्ट लार्ज ग्रेविटेशनल पुल कॉजिंग हाई टाइड्स. जब मून यानी चंद्रमा अर्थ के काफ़ी नज़दीक होता है तो हाई टाइड्स आता है. द हाइट ऑफ टाइड्स डिपेंड अपॉन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ मून एंड द सन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. टाइड की हाइट कितनी होगी ये मून और सन पर डिपेंड करता है. ड्यूरिंग फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन, the moon and the earth are in same line resulting in extra high tide. These are called spring tide. जबकि सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट होते हैं उस समय में हाई टाइड होती है, इसको स्प्रिंग टाइड कहा जाता है. When the moon is in first and last quarter the sun and moon are at right angle and the water gets drawn in diagonally opposite direction. जब मून जो होता है फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है तो उस समय में ये जो टाइड होता है राइट एंगल डायरेक्शन में होता है और इस समय पे इसको नीप टाइड कहा जाता है. द टाइड्स आर यूजफुल फॉर नेविगेशन, फिशिंग एंड ट्रेड. टाइड्स के कारण नौका चालन और मछली उद्योग के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है. हाई टाइड्स हेल्प द शिप टू इंटर और लीव द हॉर्बरियस इजली. हाई टाइड्स जो आता है ये जहाज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, पानी के जहाज़ों के लिए. टाइड्स हेल्प इन फिशिंग. टाइड के कारण मछली को पकड़ने में भी आसानी होती है. ड्यूरिंग हाई टाइड्स मोर फिश कम नियर एंड शोर हेल्पिंग द फिशरमैन टू गेट प्लेंटीफुल कैच. जब हाई टाइड होता है तो ज़्यादा मछलियाँ किनारों पर आ जाती हैं और मछुआरे इसको पकड़ लेते हैं. टाइड्स आल्सो हेल्प टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. टाइड से बिजली भी पैदा की जा सकती है. एज द सी वाटर गसेस इन ड्यूरिंग ए हाई टाइड इट्स एनर्जी कैन बी टैप्ड एंड यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. जब समुद्र का जल हाई टाइड्स होता है तो उसमें काफ़ी एनर्जी होती है और इससे बिजली पैदा की जा सकती है. इंडिया इज एट टू स्टार्ट यूटिलाइजिंग टाइडल एनर्जी. इंडिया में टाइडल एनर्जी का उपयोग होना शुरू हो गया है. ओशियन करेंट्स. द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर इज फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड ओशियन करेंट. जब समुद्र का जल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में होता है, इस धारा में होता है, तो इसको ओशियन करंट कहा जाता है. द फैक्टर्स विच गिव राइज टू ओशियन करंट्स एंड मॉडिफाई देयर कोर्स आर. और इसके कारण से जो फर्क पड़ता है, एक्शन ऑफ प्लेनेटरी विंड्स. हवाओं पे असर पड़ता है, वेरिएशन इन टेम्परेचर पर असर पड़ता है और डेंसिटी पर असर पड़ता है. रोटेशन ऑफ अर्थ पे असर पड़ता है, शेप ऑफ कोस्टल लाइन इस पे भी असर पड़ता है. ओशियन करंट्स में बी वार्म और कोल्ड. समुद्र की जो जलधाराएं होती हैं या ठंडी हो सकती हैं या गर्म हो सकती हैं. दोज करंट्स विच ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड द पोल्स आर वार्म करंट. ऐसी समुद्र की जलधारा जो इक्वेटर से निकलती है और पोल्स की तरफ मूव करती है वो वार्म करंट होता है. द कोल्ड करंट मूव फ्रॉम पोल टुवर्ड्स द ट्रॉपिक्स और लोअर लैटिट्यूड. और जो कोल्ड करंट होता है वो पोल से ट्रॉपिक की तरफ बढ़ता है. वार्म करंट्स आर लेस डेंस देन cold ocean currents. The general circulation of ocean currents is clockwise in the northern hemisphere and anti-clockwise in southern hemisphere due to the rotation of earth. और ये जो ओशियन करंट होता है क्लॉकवाइज होता है नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में और सदर्न हेमीस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी अर्थ के रोटेशन के कारण ऐसा होता है. Ocean currents have great influence on climate and economic activities of an area. ओशियन करंट से बहुत बड़ा असर पड़ता है क्लाइमेट पर. वार्म करंट्स आर रेज द टेम्परेचर ओवर द लैंड सरफेस while cold currents lower the temperature of coastal areas.
जब वार्म करंट होता है, यानी कि गर्म जलधाराएं समुद्र की बह रही होती हैं, उस समय टेम्परेचर लैंड सरफेस पे बढ़ जाता है, लेकिन समुद्र तटीय इलाके में टेम्परेचर उस समय कम हो जाता है। In place where warm and cold currents meet, dense fog is produced, which reduce the visibility, make it risky for the ships to sail. और जब ये दोनों करंट वार्म और कोल्ड मिलते हैं तो फॉग यानी कोहरा पड़ता है, और ये समुद्री जहाज़ों के लिए सही नहीं होता है। वार्म करंट्स कीप द सीज एंड ओशियन फ्री फ्रॉम आइसवर्क, thus provide safe and easy sailing in cold region. These areas where the warm and cold ocean current meet are also the best fishing ground in the world. जहाँ पे ये वार्म और कोल्ड ओशियन करंट मिलते हैं, वो स्थान मछली पकड़ने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। प्लैंक्टन्स which are an excellent source of food for fishes are found here in abundance. ये ऐसा एरिया है जहाँ पे कि जो है मछलियाँ आसानी से पकड़ी जाती हैं और सबसे अच्छा होता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर 5 वाटर ख़त्म हुआ, और चैप्टर 5 वाटर ख़त्म होने के बाद चैनल को अब ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।